दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी थोड़ा रूम को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने बहुत की थी। और सच कहें तो ये मूवी हिंदी में रिलीज नहीं हुई है, इसलिए ओरिजिनल लैंग्वेज समझने में हमें थोड़ा वक्त लग गया, मगर हमने पूरी मेहनत से इसे आपके लिए तैयार किया है, तो हमारे इस एफर्ट के लिए एक लाइक जरूर बनता है। चलिए अब बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक डरावने और रहस्यमयी माहौल से, जहां हम देखते हैं कई पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस जंगल के अंदर तेजी से घुसती है, क्योंकि पिछली रात वहां एक जबरदस्त भूकंप आया था और उस भयानक रात में जो लोग भी जंगल में थे वे सभी इस प्राकृतिक कहर के शिकार हो गए थे। पुलिस और रेस्क्यू टीम लगातार जान बचाने की कोशिश में जुटी थी। एक एक करके घायलों को उठाकर हॉस्पिटल भेजा जा रहा था, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर को जंगल में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मंजर इतना डरावना था कि कुछ देर के लिए सब कुछ थम सा जाता है। और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम मिलते हैं शमुगन से, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर है और अपनी छोटी सी दुनिया में अपने परिवार के साथ बेहद खुश है। शमुगन ईमानदारी से मेहनत करता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है और अपने परिवार, बीवी ललिता, बेटा पवी और बेटी माया के साथ एक सादा लेकिन खुशहाल जिंदगी जीता है। उसका अपनी कार से बेहद गहरा लगाव है, क्योंकि वही उसकी कमाई का जरिया है। वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता। एक दिन उसके पास एक कॉल आता है उसके बचपन के मास्टर का, जिन्होंने उसे पढ़ाया था, और अब वे उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। ये सुनते ही शमुगन इमोशनल हो जाता है और वादा करता है कि वह उनसे जरूर मिलने आएगा। उधर कुछ समय बाद पवे अपने दोस्तों के साथ कार में घर लौटता है, जहां ललिता उन सबकी बड़े प्यार से खातिरदारी करती है। तभी शमुगन का एक पुराना दोस्त उसे बाहर ड्रिंक के लिए बुलाता है और वह बिना कुछ बताए चुपचाप चला जाता है। मगर जैसे ही वह दुकान से शराब खरीद रहा होता है, उसकी नजर अचानक अपनी कार पर पड़ती है, जिसे पवी और उसके दोस्त लेकर तेजी से कहीं जा रहे होते हैं। ये देखकर उसका दिल बैठ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका बेटा उसकी इतनी कीमती चीज को यूं बिना बताए ले गया। वो घबरा जाता है और तुरंत पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ पवी भी अपने पिता को देख लेता है और डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। इसी घबराहट में पवी का दोस्त कार को कहीं जाकर ठोक देता है। जब शमुगन वहां पहुंचता है तो वह गुस्से से कांप रहा होता है। उसका दिल दुख और गुस्से से फटने को होता है और वो अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। यह सिर्फ गुस्से का नहीं, उस टूटे भरोसे का थप्पड़ था जिसने एक पिता को अंदर से झकझोर कर रख दिया। फिर शरणमुगम जल्दी से अपनी कार को ठीक कराने के लिए उसे गराज में लेकर जाता है, जहां मनियान नाम का एक लड़का उसकी कार पर काम कर रहा होता है। कार की हालत देखकर शरणमुगम का दिल अंदर से टूट रहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं, उसकी पहचान और रोजी रोटी थी। लेकिन उसी समय उसके दिल में अपने बेटे पवी की चिंता भी उठने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में पवी पर हाथ उठाया, शायद उसे ठेस पहुंचाई। इस अफसोस के साथ वह पवी को सॉरी बोलने के लिए बार बार कॉल करता है, लेकिन पवी उसका कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता, क्योंकि वह अब भी अपने पिता से नाराज है। तभी शरणमुगम को उसके पुराने दोस्त इलावरिस का फोन आता है, जो रोते हुए कहता है कि मास्टर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह खबर सुनते ही शरणमुगम जैसे टूट सा जाता है, आंखें भर आती हैं, दिल भरी हो जाता है और वह तुरंत अपनी पत्नी और बेटी को लेकर मास्टर जी के अंतिम दर्शन के लिए निकल पड़ता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन मास्टर ने उसे जीवन का रास्ता दिखाया वे इतनी जल्दी चले जाएंगे। अंतिम संस्कार के दौरान वह खुद को संभाल नहीं पाता और मास्टर जी की यादों में डूब जाता है। कुछ दिनों बाद जब शरणमुगम घर लौटता है तो गराज ओनर कुटीचंद उसे अचानक थाने ले जाने की जिद करता है। रास्ते भर शरणमुगम परेशान होकर पूछता है, हम थाने क्यों जा रहे हैं? लेकिन कुटीच कुछ नहीं बताता। जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो कुटीच बताता है कि पिछली रात मनियन ने चोरी छुपे उसकी कार का इस्तेमाल ड्रग सप्लाई के लिए किया और पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि वो बाद में पुलिस से भाग निकला। अब पुलिस ने शरणमुगम की कार को जब्त कर लिया है। यह सुनते ही शरणमुगम को जैसे सदमा लग जाता है। जिस कार के लिए वो सब कुछ करता है वो अब उसके पास नहीं रही। इसके बाद शरणमुगम और कुटीच बेनी नाम के पुलिस अफसर से बात करने जाते हैं, लेकिन बेनी उसे कार लौटाने से साफ इनकार कर देता है। शरणमुगम के पास न तो रिश्वत देने के पैसे हैं, न ही कोई सिफारिश। वो रात भर परेशान होता है और आखिरकार वह गुस्से और मजबूरी में पार्किंग लॉट में जाकर अपनी कार को जबरदस्ती वापस लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बेनी उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और गुस्से में उसे धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल देता है। उस रात शरणमुगम का दिल रो रहा होता है। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें, सब कुछ जैसे छिन गया हो, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। अगली सुबह वह फिर से थाने जाता है।
इस बार उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर जॉर्ज से होती है, जिसे वह अपनी पूरी कहानी दिल से सुनाता है। जॉर्ज उसकी ईमानदारी और हालत को समझता है और कहता है कि वह उसकी कार वापस दिलवाएगा। बेनी इस फैसले से खुश नहीं होता, लेकिन जॉर्ज की बात टाल भी नहीं सकता। आखिरकार शरण मुगम को अपनी कार वापस मिल जाती है और वह अंदर से बेहद खुश हो जाता है, जैसे उसके जीवन की सबसे कीमती चीज लौट आई हो। जब वह कार लेकर घर लौटने ही वाला होता है, तभी जॉर्ज मुस्कुराते हुए उससे कहता है, आज मेरे दोस्त की छोटी बहन की शादी है, क्या तुम मुझे वहां छोड़ दोगे? इंसानियत और शुक्र के भाव में डूबा शरण मुगम बिना किसी हिचक के यहां कह देता है और बेनी व जॉर्ज को शादी में छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में शरण मुगम और इंस्पेक्टर जॉर्ज गाड़ी में बैठकर हल्की फुल्की बातें कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान जॉर्ज एक गहरा राज खोलता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी की मौत कई साल पहले हो चुकी है और तब से वो अकेले ही अपने बेटे की परवरिश कर रहा है। यह सुनकर शरण मुगम भी भावुक हो जाता है और अपने परिवार, अपने संघर्ष और हाल ही की घटनाओं के बारे में जॉर्ज से खुलकर बात करता है। कुछ ही देर में वे शादी समारोह में पहुंचते हैं। वहां का माहौल एकदम खुशनुमा होता है। रोशनी, हंसी और संगीत हर तरफ बिखरे होते हैं। जॉर्ज शादी को एंजॉय करने लगता है और शरण मुगम को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वह शालीनता से मना कर देता है। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी जॉर्ज एक और प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि पास ही हमारे एक ऑफिसर सुदेश का फार्म हाउस है, तो क्यों ना वहां चले। शरण मुगम का मन तो नहीं होता, लेकिन जॉर्ज को मना करना भी आसान नहीं था। इसलिए वो चुपचाप जॉर्ज, बेनी और सुदेश को लेकर फार्म हाउस की ओर निकल पड़ता है, जो जंगल के बीचों बीच एक वीरान इलाके में था। रास्ते में ही जॉर्ज एक ऐसा सच बताता है जिससे शरण मुगम की रूह कांप जाती है। असल में फार्म हाउस पर कोई पार्टी नहीं थी, बल्कि जॉर्ज, बेनी और सुदेश वहां एक लड़के की लाश को दफनाने आए थे। जॉर्ज बताता है कि वह लड़का सुदेश की बेटी को बार बार परेशान करता था और गुस्से में आकर सुदेश ने उसकी हत्या कर दी। यह सब सुनते ही शरण मुगम का दिमाग सुन्न हो जाता है। वह साफ मना कर देता है कि वह इस गुनाह में उनका साथ नहीं देगा, लेकिन तभी जॉर्ज उसे धमकी देता है, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें ड्रग केस में अंदर करवा दूंगा। अब शरण मुगम के पास कोई चारा नहीं था। वो मजबूरी में उनकी मदद करता है और वे तीनों मिलकर उस लड़के की लाश को जंगल में दफना देते हैं। शरण मुगम इस सब में शरीक तो हो गया था, लेकिन उसका दिल अब भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह जब वह भारी मन से घर लौटता है, तो ललिता उसे उदास और गुमसुम देखती है। उसने कभी अपने पति को इतना परेशान नहीं देखा था। फिर शरण मुगम जब अपनी कार की डिक्की खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। डिक्की में खून के निशान लगे होते हैं। तभी ललिता वहां आ जाती है और उससे पहले कि वो कुछ देखे, शरण मुगम जल्दी से डिक्की बंद कर देता है। लेकिन उसका मन अब और ज्यादा अशांत हो चुका था। वो इस डरावनी रात को भुला नहीं पा रहा था। इसलिए वह जॉर्ज से मिलने थाने पहुंचता है और बीती रात की बात छेड़ता है। लेकिन जॉर्ज उसे सिर्फ एक बात कहता है, उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, वरना तुम्हारा पूरा परिवार मिटा दूंगा। ये धमकी सुनकर शरण मुगम पूरी तरह टूट जाता है और चुपचाप घर लौट आता है। घर पर ललिता उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, वो इतना परेशान क्यों है। लेकिन शरण मुगम गुस्से में चिल्ला उठता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बस अपने काम से काम रखो। ललिता हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी अपने पति को इतने कठोर लहजे में बोलते नहीं सुना था। लेकिन वह प्यार से उसे शांत करती है और कहती है, मैंने तुम्हारे कपड़े पर खून के धब्बे देखे थे। यह सुनकर शरण मुगम और ज्यादा घबरा जाता है और उस रात चुपचाप बाहर जाकर खून लगे कपड़े को जला देता है। अगले दिन वह अपने बेटे पवी से मिलने हॉस्टल पहुंचता है, लेकिन वहां के स्टाफ से उसे पता चलता है कि पवी काफी समय पहले हॉस्टल छोड़ चुका है और तब से कभी वापस नहीं आया। यह सुनते ही शरण मुगम का दिल कांप उठता है। वो पागलों की तरह पवी के दोस्तों से पूछताछ करता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। वह थाने जाकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने ही वाला होता है कि बाहर खड़ी एक बाइक उसकी नजरों में आ जाती है। वह बाइक उसके बेटे पवी की थी। यह देखकर उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वह तुरंत उस जंगल की ओर भागता है जहां जॉर्ज ने लाश दफनाई थी। वहां उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर उसकी सांसें रुक जाती है। जमीन पर पड़ा एक पर्स, और वो पर्स किसी और का नहीं बल्कि उसके बेटे पवी का था। यह देखकर शरण मुगम का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वह घुटनों पर गिर पड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था जंगल में जिस लड़के को मारा गया था वो और कोई नहीं, उसका अपना बेटा पवी था। जो सुनकर ललिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह तो यही समझ रही थी कि उसका बेटा हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। तभी हम देखते हैं शरण मुगम को, जिसने सुदेश को एक अंधेरे कमरे में बंद करके बेरहमी से पीटा हुआ था। उसकी हालत देख किसी का भी दिल कांप जाए।
शरणमुगम गुस्से से कांपते हुए सुदेश से कहता है, अगर सच्चाई नहीं बताई तो जान से मार दूंगा। डर के मारे कांपता हुआ सुदेश टूट जाता है और कहता है कि यह सब जॉर्ज का प्लान था। उसने ही तुमसे झूठ बोला कि मैंने उस लड़के को मारा है, जबकि असल सच्चाई कुछ और ही है। तभी शरणमुगम के फोन की घंटी बजती है। कॉल है जॉर्ज का और वह कहता है, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ, वह जिंदा है और मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। यह सुनते ही शरणमुगम का दिल जज्बातों से भर उठता है और वह फौरन जॉर्ज को मिलने के लिए अपने घर का पता बता देता है। अगले दिन सुबह जॉर्ज उसी एड्रेस पर आता है और चेहरे पर शैतानी मुस्कान ली कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैंने ही तुम्हारे बेटे को मारा है। यह सुनते ही शरणमुगम की आंखें खून से लाल हो जाती है और वह जॉर्ज पर टूट पड़ता है। तभी वहां पुलिस की गाड़ियां पहुंचती है और शरणमुगम एक एक करके सभी पुलिस वालों को धूल चटा देता है, लेकिन आखिर में वो पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ बेनी, ललिता और उसकी मासूम बेटी को पवी के मर्डर के झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा देता है, क्योंकि जॉर्ज ने सब कुछ प्लान किया था। उधर शरणमुगम को भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब जॉर्ज बेनी से कहता है, सबको यही बताएंगे कि पवी अपनी ही बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था और जब शरणमुगम ने उसे रोका तो उसी झड़प में उसने अपने बेटे को ही मार डाला। यह झूठ सुनकर सुदेश का दिल टूट जाता है, क्योंकि वह एक ईमानदार ऑफिसर था, लेकिन डर के मारे चुप था। अब यह खबर मीडिया में फैलती है और हर चैनल पर शरणमुगम को हैवान, कातिल और न जाने क्या क्या कहा जाता है। अगले दिन कोर्ट में पेशी होती है और जज भी उसे खूनी करार दे देता है। यह सब देख जॉर्ज अंदर ही अंदर जश्न मना रहा होता है, जबकि शरणमुगम अपने बेटे के लिए तड़प रहा होता है। फिर जॉर्ज को उसके झूठे हीरो बनने के लिए इनाम मिलता है और वह मीडिया के सामने अपनी बहादुरी की झूठी कहानियां सुनाता है। उधर एक दिन सुदेश जेल में शरणमुगम को खाना देने आता है और दर्द से भरे लहजे में कहता है, आपको हार नहीं माननी चाहिए, एक दिन आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन उसी रात जॉर्ज और बेनी शरणमुगम को खत्म करने की साजिश रचते हैं। रात के अंधेरे में बेनी कुछ ऑफिसर्स के साथ आता है और ठंडी आवाज में कहता है, आज रात तेरी आखिरी रात है। और फिर वह कहता है, तेरे बेटे ने बहुत रो रो कर जान की भीख मांगी थी, लेकिन मैंने उसे तड़पाकर घसीट कर मार डाला। यह सुनते ही शरणमुगम का खून खौल उठता है और वह बेनी पर टूट पड़ता है। एक के बाद एक कई पुलिस वालों को वह बुरी तरह मारता है और आखिर में बेनी को मारकर उसकी लाश को बोरी में बंद करके दफना देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके बेटे को मारा गया था। जब यह खबर जॉर्ज तक पहुंचती है तो वह बौखला जाता है और शरणमुगम की बीवी और बेटी को टॉर्चर करने लगता है। तभी शरणमुगम का कॉल आता है। उसकी आवाज ठंडी लेकिन डरावनी होती है, मैं अब तेरी बेटी को मारने जा रहा हूं, अगर बचाना है तो जल्दी घर आ जा। जॉर्ज का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह पागलों की तरह अपने घर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही घर पहुंचता है उसे दरवाजे पर बेनी की लाश पड़ी मिलती है। उसका खून सूख जाता है। तभी अंधेरे से शरणमुगम निकलता है और इन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। शरणमुगम जॉर्ज को लहूलुहान कर देता है और आखिर में उसे तड़प तड़पाकर मार डालता है। यह सब देखकर जॉर्ज की बेटी बिलक बिलक कर रोने लगती है और यहीं पर हमें यह कड़वी सच्चाई पता चलती है कि असल में पवी और जॉर्ज की बेटी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। लेकिन जब यह बात जॉर्ज को पता चली तो उसने अपने झूठे सम्मान के नाम पर अपने ही हाथों अपने बेटे को बेरहमी से मार डाला और बाद में उसकी लाश को शरणमुगम की कार में छिपा दिया। इसके बाद सबने मिलकर शरणमुगम को ही फंसा दिया, लेकिन अब अपने बेटे की मौत का बदला लेकर शरणमुगम को कुछ सुकून मिलता है, मगर बेटे की यादें उसके सीने में जलती रहती है। उधर ललिता भी अपने बेटे की लाश देखकर बिलक बिलक कर रोने लगती है और अंत में शरणमुगम खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देता है। मीडिया वाले उससे पूछते हैं, क्या आपने अपने बेटे को मारा? शरणमुगम की आंखें भर आती है और वह कहता है, मैंने अपने बेटे को नहीं बल्कि उसके कातिलों को मारा है। और इसी के साथ कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाता है। मगर अब सच्चाई सबके सामने है और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, इस फिल्म ने आपको कैसा महसूस कराया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगली किस फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी बताइए। साथ ही अगर आप हाल ही में आई एक जबरदस्त मूवी देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है।